बहुत समय पहले एक दूर दराज की घाटी में एक गांव था, कर्णपुर। चारों ओर घना जंगल और गांव के ऊपर हमेशा धुंध छाई रहती थी। कहते थे कि सूरज की किरणें भी वहां पहुंचने से डरती थीं। गांव के लोग अजीब थे, चुपचाप अपनी ही दुनिया में गुम। और सबसे अजीब बात यह थी कि हर महीने की अमावस्या की रात पूरा गांव वीरान हो जाता था। घरों के दरवाजे खुले रहते, चूल्हे पर अधपकी रोटियां रह जाती और लोग गायब हो जाते। एक दिन शहर से एक नौजवान पत्रकार आरव उस गांव में पहुंचा। उसने सुना था कि कर्णपुर में कोई भूतिया रहस्य छिपा है और वह इसे उजागर करना चाहता था। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, पर आरव जिद पर अड्डा रहा। जो भी अमावस्या की रात यहां रुका, वह कभी वापस नहीं गया। गांव के बुजुर्ग ने चेतावनी दी। आरव ने मुस्कुराकर कहा, सच जानने के लिए डर से ऊपर उठना पड़ता है। आरव ने गांव के बीचों बीच एक पुराना खाली मकान चुना। रात गहराती गई। 12 बजे के करीब अचानक उसे बाहर से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। खिड़की से झांक कर देखा, सफेद धुंध में लिपटे धुंधले साए गांव की गलियों में घूम रहे थे। वे साए इंसानों जैसे दिखते थे, पर उनके चेहरे नहीं थे, सिर्फ काले गड्ढों जैसी आंखें और मुंह। एक साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। आरव का दिल बेतहाशा धड़कने लगा। आरव ने भागने की कोशिश की, पर दरवाजा जैसे किसी ने बाहर से बंद कर दिया था। तभी उसे घर की पिछली दीवार पर एक पुराना चित्र दिखा। गांव के सभी लोग एक विशाल दरबार में घुटनों के बल बैठे थे और उनके ऊपर एक छायामान आकृति खड़ी थी। एक टूटे हुए कागज के टुकड़े पर लिखा था, हमने एक पाप किया था, उसके बदले हमें हर अमावस्या को उसकी सेवा में लौटना पड़ता है। जो देखेगा वह भी बंध जाएगा। आरव समझ चुका था, गांव वाले असल में जीवित नहीं थे। वे एक श्राप के तहत छायाओं में बदल चुके थे। जैसे ही उसने सच जाना, दरवाजा खुल गया। साए अब भी उसे घेर रहे थे, मगर अब आरव को डर नहीं लगा। उसने कैमरा निकाला और तस्वीर लेने की कोशिश की। तभी कैमरे का फ्लैश चमका और सारी छायाएं भयानक चीख के साथ उस पर टूट पड़ीं। सुबह गांव फिर से सामान्य दिख रहा था, लेकिन आरव कहीं नहीं था। बस उसका कैमरा टूटी हुई हालत में मिट्टी पर पड़ा था। कैमरे की आखिरी तस्वीर में वह खुद धुंध में बदलता हुआ नजर आ रहा था। अब कर्णपुर में एक छाया और बढ़ गई थी।